सर पहली बात तो ये कि मैं ऑनलाइन पे ट्रस्ट ही नहीं करता। एक बार मैंने फ़ोन मंगाया तो फ़ोन की जगह उसमें टिक्कियाँ रख के भेज दी। छोटे दुकानदार ऑनलाइन के चक्कर में मर रहे हैं। छोटे दुकानदार जो आज घाटे में चल रहे हैं, कितनों की दुकानें बंद हो गई। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑनलाइन बेहतर बिल्कुल नहीं मिलता। ऑनलाइन 90% प्रोडक्ट डुप्लीकेट। पूरे दिन आते हैं, बैठ के खाली टाइम करके जाते हैं। ऑनलाइन तो भैया पूछो मत, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर रखा है। भैया कभी काल तो मन ऐसा करता है कि दुकान उकान छोड़ दूँ, कुछ और कर लूँ। ऑनलाइन पे दिखाते कुछ है, देते कुछ है। एक क्लिक और बाजार खाली। क्या ऑनलाइन सेल ने सच में छोटे दुकानदारों की कमर तोड़ दी है? जहां कभी ग्राहकों की भीड़ हुआ करती थी, वहां सिर्फ अब दुकानदार इंतजार कर रहे होते हैं। सवाल बस एक है, क्या ऑनलाइन चमक में लोकल मार्केट्स खत्म हो रहा है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो हम एक शॉप पे आए हैं, भैया से जानने की कोशिश करते हैं कि भैया क्या ऑनलाइन जो मार्केट है ये छोटे व्यापारियों के लिए खतरा है? ये आप किस तरीके से देखते हैं? छोटे दुकानदार ऑनलाइन के चक्कर में मर रहे हैं। पिछले 5 साल में मेरी 3 दुकानें थी, जो मैंने ऑनलाइन के चक्कर में 2 बंद कर दी, अब 1 चला रहा हूँ। आज के भी डेट में जो भी लोग आते हैं, हमारे प्रोडक्ट को देखने के बाद ऑनलाइन प्रोडक्ट देखते हैं। हमारे प्रोडक्ट और ऑनलाइन के प्रोडक्ट में काफ़ी डिफरेंस होते हैं। जब भी यहाँ लोग ख़रीदने आते हैं, ऑनलाइन इतने का मिल रहा है, इतने का मिल रहा है, उतने का मिल रहा है करके लोग देख करके प्रोडक्ट चले जाते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि छोटे दुकानदार जो हैं ऑनलाइन की वजह से मर रहे हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो, बैग प्रोडक्ट हो, क्लॉथ प्रोडक्ट हो, हर चीज़ में आज के डेट में ऑनलाइन के कारण छोटे दुकानदार मर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, इसके खिलाफ कोई कानून बनाना चाहिए? छोटे दुकानदारों को आज के डेट में मोदी जी ने कहा कि कहीं से भी आपको लोन लेने में दिक्कत नहीं होगी, पर जब लोन लेने जाए तो ये 10 तरह के कागज़ मांगते हैं, जिसके कारण छोटे दुकानदार जो आज घाटे में चल रहे हैं, कितनों की दुकानें बंद हो गई। आज के डेट में अगर वो कागज़ नहीं मांगे, और जब भी अगर प्राइवेट से लोन लेने जाओ 14%, 20%, 21%, 22% से नीचे का लोन नहीं मिलता है। इस कारण छोटे दुकानदारों को जो है न तो वो सही से काम कर पाते हैं, और बड़े बड़े ऑनलाइन के चक्कर में वो दब के मर रहे हैं। मैं तो सरकार से यही कहूँगा कि छोटे दुकानदारों के लिए भी कुछ सोचें। केवल बड़े बड़े दुकानदारों और ऑनलाइन प्रोडक्ट के बारे में जो बेच रहे हैं, इतने महंगे प्रोडक्ट, सस्ते प्रोडक्ट जो भी बेच रहे हैं, उन पर ज़रा ध्यान दें, और छोटे दुकानदार कैसे आगे बढ़ें इसके बारे में भी कुछ कानून बनाएं। जिस तरीके से आपको इस दुकान का किराया भी लगता होगा, जीएसटी भी लगता होगा, तो जब अब सेल कम है तो इन सब चीज़ों को आप कैसे डील करते हैं? कहाँ से पैसा आता है? पैसा वही ऑनलाइन प्रोडक्ट से, पैसा ऑनलाइन से लेते हैं। जब बहुत ज़्यादा मजबूरी होती है तब हम ऑनलाइन फ़ोनपे, पेटीएम, इन जगहों से हम पैसा उठाते हैं, लेकिन वहाँ भी हम लोगों को मरण होता है। एक हर दिन का जो ब्याज है साल का 21%, 22%, 23% पड़ता है, जिसे हमें भरने में तो मुश्किल होती है, लेकिन क्या करें, हमें भी तो जीवन काटना है। इस वजह से वहाँ से पैसा उठा कर लगाते हैं। आगे पीछे ऐसे ही दाएं बाएं घुमा करके काम चलता रहता है। कोई कस्टमर आके जब आपको ये चीज़ बोलता है कि आपका जिस तरीके का ये ट्रॉली का दुकान है, ये तो इतने में सस्ता में मिल रहा है, तो उस टाइम आप क्या सोच रहे होते हैं? उस टाइम पे तो यही सोचते हैं कि जो ऑनलाइन में बेच रहे हैं 1000-1200 रुपये, कंपनी सफारी 1200 में मिल रहा है, 1000 में मिल रहा है, 1100 में मिल रहा है, कस्टमर बोलते हैं। आखिर ये कंपनियां कुछ करती क्यों नहीं है? इतने सस्ते प्रोडक्ट कहाँ से बना करके देती हैं? अगर हम ऑफलाइन प्रोडक्ट अगर कंपनी से मंगाते हैं तो जो हमें 5000, 6000, 7000 रुपये का 3 पीस पड़ता है, वो सेम प्रोडक्ट, उसी नाम से सेम प्रोडक्ट अगर हमें वो 6500 की आ रही है तो ऑनलाइन पे 7000 का बिक रहा है। तो क्या ऑनलाइन वाले 200-300 रुपये में काम कर रहे हैं? ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि उसमें डिलीवरी चार्ज फ्री होता है। अगर हम एक प्रोडक्ट को दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं तो प्रोडक्ट में मिनिमम डिलीवरी कम से कम 100 रुपीज़ का खर्च आएगा। उसके ऊपर वो लड़के भी दे रहे हैं, तो सारे चीज़ों का खर्चा अगर लगा के देखा जाए तो 200, 400, 500 रुपये में तो कोई भी काम नहीं करेगा और ना करता होगा। इससे साफ जाहिर होता है कि सिमिलर प्रोडक्ट बना करके, सेम कंपनी सिमिलर प्रोडक्ट बना करके ऑनलाइन में प्रोवाइड करा रही है, जिसके कारण छोटे दुकानदार मर रहे हैं। कंपनी इस चीज़ पे ध्यान दे, वरना आगे से जो ऑनलाइन के चक्कर में ऑफलाइन की सारी दुकानदारी जो मर रही है, उस पर अगर गवर्नमेंट ध्यान नहीं देगी तो ये सरकार फिर आगे नहीं चलेगी। ये लोग ज़्यादा ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन का प्रचलन ज़्यादा बढ़ गया है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑनलाइन बेहतर बिल्कुल नहीं मिलता। ऑनलाइन हमें लगता है ऑनलाइन बिल्कुल
थर्ड क्लास क्वालिटी का माल मिलता है। कई कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने ऑनलाइन प्रोडक्ट अलग, ऑफलाइन अलग प्रोडक्ट। अब हमने 4 दिन पहले सर्वे किया था। सर्वे क्या किया था, हमने देखा था एक हमारे पास सिल्क की बैग्स आती है 225 रुपये का, ऑनलाइन वो 495, उस पर वो डिस्काउंट दे रहा 45%। तो मिला जुला के हमसे वो महंगा है। तो कई बार ऐसा होता है ऑनलाइन डुप्लीकेट 90% तो आपका डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिलेगा ऑनलाइन, उसकी कोई सुनवाई नहीं। ऑनलाइन डुप्लीकेट आ जाता है तो कस्टमर कहता है कोई बात नहीं यार, आ गया तो आ गया, यूज़ कर लेते हैं। अब बाई चांस हम लोग दे देते डुप्लीकेट तो हमारा बताओ कस्टमर आगे लड़ने लगते भैया कि क्या दे दिया तुमने, गलत दे दिया। तो मैं ये कहूँगा कि कस्टमर को ऑनलाइन से बेटर ऑफलाइन है। ऑफलाइन किसी भी शॉप के पास, शॉपकीपर पास जाओ, देखो, ट्राई करो, ट्राई करके लो, बार्गेनिंग करो, लेकिन ऑनलाइन ना खरीदो। ऑनलाइन 90% प्रोडक्ट डुप्लीकेट। अब देखो सामने VIP का बैग है, उस पर है क्या, अंदर कोई मोहर वोहर कुछ नहीं है, उस पर क्या स्टिकर लगाना है, लगा देना VIP। 100% डुप्लीकेट। लोग कहते हैं फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी कॉपी होती है। कोई ऐसा ग्राहक आपके पास आया है जिसने आपको दिखाया हो कि देखो भैया फ़ोन में तो इस कॉस्मेटिक का इतना प्राइस है, आप तो महंगा दे रहे हो? बहुत कस्टमर कहते हैं। तो फिर आप 90% लोग कहते हैं। तो फिर आप इस चीज़ को किस तरीके से डील करते हो, उनको कैसे ये चीज़ें समझाते हो? उन्हें समझाते, उन्हें समझ में, हम समझ में आती तो ठीक नहीं, तो उनके आगे हाथ जोड़ लेते हैं, मैडम हम ऑनलाइन प्राइस आपको दे नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग आपको फैसिलिटी देते हैं, समझाते हैं, 1 बंदा 2 बंदा आपको एंटरटेन करते हैं। लेकिन आप लोगों को इन चीज़ से कोई लेना देना, क्योंकि बिकॉज आप एक कस्टमर हो, आप अपना ही फ़ायदा देखोगे। लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि ऑनलाइन डुप्लीकेट, जिस दिन आपका डुप्लीकेट पहुँचेगा उस दिन आप समझोगे कि हाँ भैया आप सही कह रहे थे। और ऐसे कई लोग आए हमारे पास कि भैया आप लोग सही कहते हो, ऑनलाइन नहीं लेना चाहिए। आपका क्या कहना है भैया इस पे, इस ऑनलाइन और ये जो आपके शॉप का, आपका भी शॉप मैं खाली देख रहा हूँ? सर एक्चुअली क्या है, मेरा बच्चे का शॉप है और ऑनलाइन की वजह से इतना बुरा हाल हो रखा है कि क्या ही बताएं। बस पूरे दिन आते हैं, बैठ के खाली टाइम करके जाते हैं। इस पे कुछ तो सरकार को सोचना चाहिए था, कुछ ऑनलाइन को बंद करवाए या कम करवाए, जो हमारी भी रोजी रोटी चल सके। तो यहाँ तक कि लोग, और भी मैं दुकानदारों से बात किया, वो ये कह रहे हैं कि उनकी रोजी रोटी तक मुश्किल हो रही है, किराया तक निकलना मुश्किल हो रहा है। आपका ऐसा? बिल्कुल सर ऐसा ही है। अभी अब आप देख सकते हैं पूरा मार्केट खाली है, पूरी दुकानें, हर दुकानें खाली है। ऑनलाइन वालों ने बिल्कुल मार्केट को पीट रखा है। तो ऑनलाइन वालों को आपको क्या लगता है उनके प्राइस कम कैसे रहते हैं? जो कपड़ा वो आपके पास देख के जाते हैं, जो 800 का दिखते हैं, वो वहाँ पर 500 का दिखता है, ये कैसे हो रहा है? एक्चुअली क्या होता है, वो कपड़े की क्वालिटी हल्की होती है और उसमें फ़ोटो लेके फ़िल्टर वगैरह लगा के उसको शाइनिंग थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, तो कस्टमर को लगता है कि सेम ही है, लेकिन क्वालिटी वो डाउन होने के कारण प्राइस नीचे होती है और उस वजह से हमारे काम हल्की हो जाती है। तो हम एक और शॉप पे आए हैं, इन भैया से भी यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, इनका भी दुकान मुझे खाली लग रहा है, इनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन मार्केट ने इनका क्या कर दिया है। ऑनलाइन तो भैया पूछो मत, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर रखा है। जितने भी कस्टमर आते हैं फ़ोन लेकर आते हैं, ऐसा है अगर मिल भी जाता है तो रेट मिलाते हैं। भाई ऑनलाइन पता नहीं कहाँ से लाते, हम लोग समझ नहीं आती है। वहाँ रेट उनको सस्ता मिलता है, यहाँ महंगा मिलता है, पसंद यहाँ करते हैं, लेते हैं ऑनलाइन जाके। इतनी हाल ऑनलाइन ने मतलब ख़राब कर रखी है। तो आपको क्या लगता है ऑनलाइन जो सामान मिलता है, जैसे कि आपका लेडीज़ गारमेंट्स का सारा कुछ सामान है, आपका सूट वूट का मैं देख रहा हूँ, तो ये जो ऑनलाइन जो 200-400 रुपये में जैसा कि आपने कहा कि मिल जाता है, तो उसके क्वालिटीज़ में और जो ऑफलाइन है इसके क्वालिटीज़ में कुछ तो अंतर रहता होगा? क्वालिटी में भैया बहुत फ़र्क है। वो कस्टमर सिर्फ फ़ोन पे देखने वाली बात है, यहाँ कपड़ा लोग फील करते हैं, कपड़ा देखते हैं। ऑनलाइन क्या होता है भैया, कैमरे के सब कमाल है, देख लिया, अच्छा गया, मंगा लिया, बाद में पछताते मैंने क्या मंगा लिया। मंगा तो लिया, और वहाँ ऑप्शन यही है कि आप चेंज ही कर सकते हो, पैसे वापस कोई देते नहीं है। यहाँ तो कस्टमर का लड़ते हैं भैया, कपड़े भी ख़राब हो जाए तो भी ख़राब हो जाते हैं, लड़ते हैं ऐसे कैसे निकलते हैं। लेकिन फिर भी कस्टमर को माइंड में सेट है कि ऑनलाइन सस्ता मिलता है, लेकिन कहीं सस्ता कहीं नहीं है। एक दिमाग में एक बहम बैठा हुआ है कस्टमर को, जितने कस्टमर समझने को राजी भी नहीं है भैया। तो इस परेशानी से आप कैसे खुद को बाहर निकालते हैं? भैया कभी काल तो मन ऐसा करता है कि दुकान उकान छोड़ दूँ, कुछ और कर लूँ, पर करूँ तो करूँ क्या, ये भी समझ नहीं आती है। इतना कोई लिखे ना पढ़े हैं, सब यहाँ दाल रोटी चल रही है बड़ी मुश्किल से। आप सोचोगे कुछ कर रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं भैया कुछ कर सकते। दाल रोटी सिर्फ चल रही, बस मन करता है वाकई कह रहा हूँ छोड़ दूँ, पर ये करूँ तो करूँ क्या उसके अलावा। इतना पढ़े लिखे भी तो नहीं है ना, कहीं जाकर जॉब कर लूँ, ये हाल है। तो आप क्या चाहते हैं, इसके लिए कोई एक लॉ बने, कोई एक कानून बने, जिससे आप जैसे छोटे व्यापारियों को भी मदद मिल सके?
नहीं, ऑनलाइन पर तो भैया अच्छी तरह कुछ कानून ऐसा बने। हम लोग 1-1 लाख भाड़ा देते हैं, सुबह शाम तक खाली बैठे रहते हैं। ऑनलाइन वाला घर से कहीं भी ले को काम कर लेते हैं। इसके ऊपर ऐसा कुछ बने कि हम लोग को राहत मिले, उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाए, कस्टमर समझे कहाँ क्या मिलता है। बिल्कुल उसके ऊपर कानून बनना चाहिए। हमारे साथ एक और कस्टमर हैं जो यहाँ पर, जब मैं दुकानदार भैया से बात कर रहा था तो ये यहाँ पर कपड़ा लेने आए हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि ये इस धूप में भी यहाँ पर आए हैं, तो आप यहाँ पर ऑफलाइन कपड़ा लेने आए हो, आप चाहते तो ऑनलाइन भी ले सकते थे। ऑनलाइन में डर बना रहता है सर। एक बार मैंने ऑनलाइन किया था, जो कपड़ा मैं मंगवाया था अपने घर के लिए, उसमें फटा आ गया था। ठीक है, इसलिए सबसे बेटर मेरा ऑफलाइन ही लगता है, क्योंकि यहाँ पे सब देख कर लिया जाएगा, सब क्वालिटी भी देख कर यहाँ पे पसंद करके ले सकते हैं आप। ऑनलाइन में डर बना रहता है कि कपड़ा कैसा है, कैसा निकले, कैसा नहीं निकले, इसमें डर बना रहता है। तो जैसा कि आपने बोला कि आपका ऑनलाइन जब आपने कपड़ा मंगाया तो वो फटा हुआ था, तो उसको रिटर्न करने में दुकान से तो चाहे तो आप आओ और रिटर्न करके चले जाओ, वहाँ पर आपको रिटर्न करने में क्या दिक्कत हुई या आसानी से हो गया? वहाँ तो रिटर्न करने में ये होता है कि मेरा पैसा फंसने की डर रहती है। मैं रिटर्न तो कर दूँ, पता ना मेरा बैलेंस आए या ना आए, इसका डर बना रहता है। और शॉप से विज़िट करके हम लेते हैं तो यहाँ पे एक्सचेंज करके ले सकते हैं या पैसा हम रिफ़ंड ले सकते हैं। तो हमारे साथ दुकान पे एक और कस्टमर है, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं आप ऑनलाइन या फिर जो आप दुकान पे आके सामान खरीदने को किस तरीके से देखते हैं? सर पहली बात तो ये है कि मैं ऑनलाइन पे ट्रस्ट ही नहीं करता। एक बार मैंने फ़ोन मंगाया तो फ़ोन की जगह उसमें टिक्कियाँ रख के भेज दी। अब बताओ, ऐसा चीज़ मैंने दोबारा ट्राई करा, ट्राई करने पर एक बार में आलू की टिक्की आ गई, कभी साबुन की टिक्की आ गई उसके अंदर। मतलब हर तरह के ऑनलाइन फेक है मेरी नज़रों में तो भाई। मतलब आपने फ़ोन मंगाया और उसमें साबुन की टिक्की आ गई थी और रियल में आई थी मेरे पास। तो फिर आप उस दिन से फिर ऑनलाइन और ऑफलाइन आपके दिमाग में ऐसा नहीं, फिर मैं ऑनलाइन से मेरा भरोसा बिल्कुल उड़ गया भाई, बिल्कुल उड़ गया। मेरे को भी इस पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन आजकल के जो ये जेनजी जनरेशन के जो बच्चे हैं, ये सब अब ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए हैं, तो इनको आप क्या सलाह देना चाहते हैं? देखो, नया नया शौक सबको चढ़ता है नहीं है, उतरेगा तो बाद में जब उनके साथ बीतेगी। अब मेरे में बीती है तो मेरे को पता लगा, तो इस चक्कर में ऑनलाइन पर ट्रस्ट करना छोड़ दो। मार्केटिंग में अपना आगे देखो, क्या चीज़ आपको यहाँ रियल दिख रही है, क्या चीज़ आपको कपड़ा अच्छा दिख रहा है, उस चीज़ के अकॉर्डिंग चलो आप लोग। तो मैं ये सजा दे रहा हूँ भाई। तो हम एक और शॉप पे आए हैं, भैया से भी जानने की कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन सेल से आपको क्या नुकसान या क्या फ़ायदा हो रहा है? ऑनलाइन से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान है, उससे फ़ायदा नहीं है। उससे तो नुकसान ही है, कोई फ़ायदा नहीं है हमारा। वही सेम कपड़ा कहते हैं कि दुकान में महंगा है, ऑनलाइन सस्ता है, तो ये इसको क्वालिटी का फ़र्क आता है ना, बहुत चीज़ों का फ़र्क आता है। ऑनलाइन पे दिखाते कुछ है, देते कुछ है। कई बार ऐसा फ्रॉड का सामने भी आया है। बहुत बार आया, मेरे साथ भी फ्रॉड ही हुआ है। आपके साथ ऐसा क्या हुआ? मेरे एक साथ ये हुआ, मैंने कैंपस के शूज़ मंगाए थे, तो उस पर लिखा था 2199 प्रिंट। वो मेरे को 1100 का पड़ा था, पर उसका सोल, उसका PVC सोल आ गया, वो नकली दे दिया मेरे को जूता। मेरा 1 महीने भी नहीं चला, वो भी ख़राब। यही अगर मैं शॉप से परचेज करता ना कैंपस का जूता, कम से कम साल भर चलता मेरा। इसी वजह से वो कहते हैं ऑनलाइन फ्रॉड ही आइटम है। अच्छा, ऑनलाइन, और आजकल के ज़्यादातर लोग तो ऑनलाइन ही परचेज करते हैं। अब जिसको ऑनलाइन का चस्का लग गया वो तो ऑनलाइन ही करेगा, बाकी तो फ्रॉड जा सकती है। 110% फ्रॉड ही चलता है, 90% तो है ही है। 10% कुछ है सामान जो सही मिल जाती है, जिस तरीके से जैसे कोई खाने पीने वाली सामान, अदरवाइज जैसे खिलौना वगैरह, टॉयज वगैरह, ये सब सही है। बाकी कपड़े वपड़े के आइटम में तो सही नहीं है। वो साड़ी बेकार है, क्योंकि जो भी हम साड़ी मंगाते हैं, सिल्क वगैरह, शिफॉन वगैरह की साड़ी, वो हमारी क्वालिटी देख के, चेक करके, पहन के, यहाँ तक की तो लेके जाते हैं। ऑनलाइन पे ना पहन के देख सकते, ना छू के देख सकते, ना कुछ करके देख सकते। इस वजह से जो कपड़ा आ गया तो आ गया, रिटर्न करने चाहो तो कर सकते हो, बस इसमें ये ऑप्शन रहता है। बाकी क्वालिटी बिल्कुल ना के बराबर हल्की है। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि अभी दुकान भी आपका खाली है, तो इसका किराया भी लगता होगा, GST लगता होगा, तो इस सब चीज़ों से कैसे डील करते हो आप? सर ये चीज़ तो करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, क्या करें। इस वजह से करना पड़ता है, क्योंकि भैया दुकान चलानी है तो वो तो करना पड़ेगा ही। अब क्या लगता है, इसके लिए कोई कानून बनाना चाहिए? इसके लिए तो फिलहाल बन जाए कानून तो बेस्ट है। आप किस तरीके का कानून चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं या फिर किराया विराया थोड़ा कम हो जाए, उस हिसाब से हो जाए कि जैसे लगे कि हाँ दुकानदार पे भी और मालिक पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इस तरीके से तो लिमिट में हो ही जाए कि दोनों जने मैरिज हो जाए, जो आराम से दुकान चल जाए। तो हम एक शॉप पर आ चुके हैं, यहाँ पर भैया से जानने की कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन सेल ने इनका क्या किया है, क्यों इनके दुकान, जब मैं आ रहा हूँ तो दुकान भी खाली दिख रही है, तो ऑनलाइन सेल से आपको कितना नुकसान या क्या मुनाफा क्या हुआ है आपको? ऑनलाइन से तो बहुत नुकसान हो गया है। यहाँ कस्टमर लोग आते हैं,
देखते हैं और ट्राई करते हैं, प्राइस करके चले जाते हैं। मतलब वो आते हैं, देखते हैं और प्राइस पता करके चले जाते हैं, उसके बाद ऑनलाइन ही ले लेते हैं वो। तो इनसे आप पे क्या बीतती है? यहाँ इतना किराया भी आपको दुकान का लगता होगा। यहाँ किराया तो ऑलरेडी लगता ही है और दिन पे दिन ऐसी ही महंगाई बढ़ते जा रही है। अभी ये जो जंग चल रहा है उसके वजह से भी अभी पेट्रोल ये सब महंगा है, जिसके कारण हम लोग का माल वगैरह पे भी रेट बढ़ चुके हैं। मतलब एक तो पेट्रोल और डीजल की वजह से माल का आना भी महंगा हो रहा है और ऊपर से लोग सिर्फ सामान देख के चले जाते हैं। हाँ, इसी के कारण अभी गैस महंगाई हो गई है, जिसकी वजह से हम लोग का वर्कर भी अब गांव चला गया हुआ है सब, क्योंकि उनको गैस मिल नहीं रही है तो वो रहेंगे कैसे, खाएंगे कैसे, इसलिए और महंगा होते जा रहा है। और कस्टमर यहाँ दिन पे दिन अगर आते भी है तो वो और रेट कम लगाते हैं, तो कैसे चलेगा? ऐसी महंगाई बढ़ते जा रही है। मतलब वो आपको मोबाइल में देख के सेम चीज़ बोलते हैं कि इसका रेट इतना है, आपको भी इतने में ही देना है। हाँ, और सब फ़ोटो लेके घूमते रहते हैं कि यही चाहिए हमें, इस रेट में ऑनलाइन मिल रहा है। तो आप इस चीज़ से कैसे जूझते हो कि उनको जो चीज़ चाहिए अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि वो तो ऑनलाइन देख के आते हैं? तो हम लोग दिखाते हैं अपना कि हाँ ऑनलाइन से बेटर देंगे हम क्वालिटी आपको, और यहाँ पे आप देख के ले जाते हैं। ऑनलाइन तो कोई देखता नहीं है, जो भी है पिक्चर ही देख के लेता है। यहाँ तो सामने में मटेरियल फील करके लेते हैं, रेट भी उनको अच्छा लगता है तो लेते हैं यहाँ। मतलब बात हो गई कि टच एंड फील, अगर आप कोई कस्टमर यहाँ आता है तो वो सामान को देख के अच्छे से लेता है। हाँ, यहाँ पे कोई भी आता है तो देख के ही लेता है, अच्छे से ट्राई वगैरह करता है फिर लेता है। ठीक है, तो आपकी इस पे सरकार से क्या मांग है कि ये जो ई कॉमर्स साइट्स है जितनी फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे, इन पे आप क्या सोचते हैं कि उनको क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को देखिए इस पे है कि हमें पहल करना चाहिए, जितने भी है ब्रांड है सिर्फ उसी क्या ही मिले उस पे। जैसे हो गया लोकल मार्केटिंग में भी हम लोग का भी है कि अगर बेटर देते हैं क्वालिटी तो पहल करना चाहिए सरकार को कि हाँ वहाँ से भी जाकर शॉपिंग करें। तो देखा आपने ऑनलाइन मार्केट की वजह से किस तरीके से दुकानदार और ग्राहक दोनों परेशान हैं। आपका इस पर क्या कहना है? आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट मिथुन के साथ मैं आदित्य गर्ग, बने रहें हमारे साथ।